हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इजारम। इसमें आप सीखेंगे कि इजारम का यूज हमको कब करना होता है, उनको हिंदी क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ वो लगता है, और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप बहुत सारे नए शब्द भी सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यूज ऑफ इजारम, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ इज आर एम। कब हम इज यूज करेंगे, कब आर, कब एम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होता है। मैं यहाँ पे नोट किए देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स दिस होता है, दैट होता है, ही हो, शी हो, इट हो, या एनी नेम। एनी नेम का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कोई भी नाम। राम, रवि, हरि, सोहन, मोहन, गीता, सीता, मीता, कुछ भी नेम हो उसके साथ हम यूज करेंगे इज। और स्टूडेंट्स जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं आर। जैसे दीज होता है, दोज होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है। स्टूडेंट्स इनके साथ हम यूज करेंगे आर। और अब आई बचता है स्टूडेंट्स, आई के साथ आता है एम। दीज मीन्स होता है ये, दोज मीन्स वे, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। ऐसे स्टूडेंट्स इधर है, दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह, दूर की चीज के लिए दैट यूज करेंगे। ही मीन्स वह, ये मेल्स के लिए यूज होता है, शी फीमेल्स के लिए यूज होता है, इसका मतलब भी वह होता है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें ना नहीं भी नहीं होता और क्या कब कहां क्यों कैसे भी नहीं आता, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल लिखते हैं स्टूडेंट्स। पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, आर और एम में से कोई सा एक। और स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी विल यूज कंप्लीमेंट। इसके बाद हम कंप्लीमेंट का यूज करेंगे और कंप्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे स्टूडेंट्स ये है, वह ईमानदार है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात चल रही है उसकी इंग्लिश लगाएंगे, वह, ही मीन्स वह। यहां पे हम शी भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि पता नहीं चल रहा मेल है फीमेल है। ही के साथ इज लगाएंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, अकेला है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। ही के साथ इज आया। अब हम कंप्लीमेंट का यूज करेंगे, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम। वे मेहनती हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे दे मीन्स वे, और दे के साथ यूज होगा आर, क्योंकि दे होता है प्लूरल, दे ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम यूज करेंगे आर। और मेहनती की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स लेबोरियस। मेहनती की कुछ और इंग्लिश भी होती है, जैसे इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हम उनका भी यूज यहां कर सकते थे। इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट अलग से मैं लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। अब मान लिया मैं आता है यहां पे, मैं अमीर हूं, तो पहले हम आई का यूज करेंगे, आई मीन्स मैं। आई के साथ यूज होता है एम, हूं की इंग्लिश होती है एम, और अमीर की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स रिच। अब हम अगर निगेटिव सेंटेंस देखें तो बस इनके साथ नहीं आएगा हिंदी में, और इज आर एम के साथ नोट का यूज कर देंगे। निगेटिव सेंटेंसेस देखें, जैसे रूल बेटा स्टूडेंट्स यहां पे लिखा हुआ है इज आर एम के साथ बस नोट और आएगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम जिद्दी नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल जाएगी जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आप पता करेंगे, पता चलेगा आपको, जो जरूरी होते हैं याद करने। जैसे हम की इंग्लिश हो गई वी, और वी क्योंकि प्लूरल है, वी बहुत सारे होते हैं, हम ज्यादा हैं, तो आएगा आर। अब आर के साथ नोट का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। उसके बाद हम कंप्लीमेंट सबसे बाद में लिखते हैं, इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता, कंप्लीमेंट को इसीलिए पूरक कहते हैं। जिद्दी की इंग्लिश लिखेंगे एडामंट। जिद्दी की अनेक इंग्लिश होती है, एडामंट होती है, रिकॉल्सिट्रेंट होती है, स्टबर्न होती है, ऑब्स्टिनेट भी होती है। ये सब चीज अलग से एक लिस्ट बना के हम लिख लेंगे और इनको लर्न करेंगे। अब जैसे ये है सेंटेंस,
रोहन घमंडी नहीं है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन, क्योंकि अकेला है तो इज लगाएंगे, और इसके साथ स्टूडेंट्स नहीं के लिए नोट का यूज करेंगे हम। रोहन इज नोट। घमंडी की इंग्लिश हम लिखेंगे होटी, HAUGSTY। अगर शरारती होता तो स्टूडेंट्स बस एच के प्लेस पे एन हो जाता। नोटी बोलते हैं शरारती, और होटी होता है घमंडी। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल हम लिखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें इज आर एम में से कोई सा यूज करेंगे, या तो पहले इज आएगा या आर या एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वी विल राइट, देन वी विल राइट कंप्लीमेंट। उसके बाद हम कंप्लीमेंट का यूज करेंगे, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अगर क्या शुरू में आए हो हिंदी के सेंटेंस में, तो वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या तुम गरीब हो? तो क्योंकि स्टूडेंट्स क्या आया पहले, तो वोट मीन्स क्या, कहीं भी हम इसका यूज नहीं करेंगे। वोट मीन्स क्या का इज आर एम का यूज करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं यू के साथ इज आएगा आर या एम। क्योंकि यू होता है स्टूडेंट्स प्लूरल, तो यू के साथ आर आएगा, और आर स्टार्टिंग में आएगा वो। अब ये आर क्या का भी काम करेगा और हो का भी। आर यू, बस अब ये कंप्लीमेंट बचा है। गरीब की होती है पुअर, आर यू पुअर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या वह नालायक है? सेंटेंस पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स आपको कई सारे वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएंगे। जैसे नालायक को क्या कहते हैं, वह की इंग्लिश लिख लो पहले, जो सब्जेक्ट है उसके नीचे ही के साथ इज आएगा या आर। ये तो सिंगुलर होता है, तो ही के साथ आएगा इज का यूज करेंगे, इज ही। बस अब कंप्लीमेंट बचा रास्कल, और रोग्यू भी होती है ROGU ही, कोई सी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो सारे इंटेरोगेटिव फर्स्ट ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले इज आर एम का यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर हम कंप्लीमेंट लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेकंड और देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, क्या कब कहां क्यों कैसे बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, आफ्टर दैट हम इज आर एम में से, लिंकिंग वर्ब में से कोई सी एक लगाएंगे, तीनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर दैट कंप्लीमेंट, सेंटेंस को पूरा करने वाला पूरक। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। वे नाराज क्यों हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, सबसे पहले उसी को लगाएंगे, वाई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इज आर एम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो दे है, प्लूरल है, तो आएगा आर। फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे दे। बस अब ये बच्चा नाराज, एंग्री मीन्स नाराज, क्रोधित, गुस्सा, नाराज, एंग्री इंग्लिश होती है। वाई आर दे एंग्री। एक स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह उदास क्यों है या कैसे है। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब हाउ मीन्स कैसे, और वह क्योंकि अकेला सिंगुलर है तो आएगा इज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। उदास की होती है सैड, अनहैप्पी, दुखी। एक सेंटेंस और देखते हैं स्टूडेंट्स। कुछ लोग समझदार क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस बनाने के साथ साथ समझदार की इंग्लिश भी पता चलेगी क्या होती है। कुछ लोग समझदार क्यों हैं, सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई।
उसके बाद इज आर एम में से आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम लिखेंगे आर। आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट, सम पीपल, कुछ लोग। अब बस कंप्लीमेंट बचा है स्टूडेंट, समझदार की इंग्लिश लिखेंगे सेंसिबल। वाई आर सम पीपल सेंसिबल, कुछ लोग समझदार क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स ये इज आर एम का यूज था। पहले अफर्मेटिव बताया आपको, उसका रूल लिखवाया, पहले सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा। अफर्मेटिव में किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर भी आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता, क्या कब कहां क्यों कैसे नहीं आता, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे वह ईमानदार है, पहले हमने ही की, वह की इंग्लिश लिखी ही, फिर ही के साथ आएगा इज, फिर कंप्लीमेंट ऑनेस्ट। वे मेहनती हैं, दे मीन्स वे, दे के साथ यूज होगा आर, मेहनती की इंग्लिश होती है लेबोरियस, दे आर लेबोरियस। मैं अमीर हूं, आई के साथ हमने यहां लिखा था, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ फिर एम, अमीर की इंग्लिश हो गई रिच। फिर निगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, रूल नहीं लिखाया है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट और आ जाएगा बस उसके साथ, फिर कंप्लीमेंट। हम जिद्दी नहीं है, पहले हम की इंग्लिश आएगी वी के साथ आर यूज करेंगे क्योंकि वी प्लूरल है, फिर नोट, और जिद्दी की होती है एडामांट इंग्लिश। जिद्दी की और भी इंग्लिश होती है, अभी मैं यहाँ पे नीचे नोट कर दूंगा। रोहन घमंडी नहीं है, पहले रोहन लिखा है, रोहन कोई नेम है, उसके साथ इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। रोहन इज नहीं की आई नॉट, घमंडी की होती, रोहन इज नॉट होती। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या की कोई इंग्लिश आती नहीं है, जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या शुरू में आता है। सबसे पहले इज आर एम में से कोई सा एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर ये कंप्लीमेंट आता है। क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या तुम गरीब हो, पहले इज आर एम में से कोई सा लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाते थे हम, और अब गरीब की इंग्लिश पुअर, आर यू पुअर। क्वेश्चन मार्क जरूरी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या वह नालायक है, पहले वह के नीचे ही लिख ली, ही के साथ इज आएगा, वो शुरू में आएगा, क्या का भी काम करेगा और है का भी। इज ही रास्कल मीन्स नालायक। नालायक की रोग्यू भी होती है स्टूडेंट्स, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, लर्न दोनों कर लें। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेकंड कौन से होते हैं, जब क्या कब कहां क्यों कैसे किसी सेंटेंस के बीच में आए, तो वो इंटेरोगेटिव सेकंड वाले सेंटेंस होते हैं। उन्हीं में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब क्या आया तो व्हाट लगाएंगे, क्यों आया तो व्हाई, कब आया तो व्हेन, कैसे आया तो हाउ, उनकी इंग्लिश लगेगी। उसके बाद लिंकिंग वर्ब जिनका यूज कर रहे हैं हम इज आर एम का, उनमें से आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और एंड में कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। वे नाराज क्यों हैं, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाई हमने वाई, वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना है, पहले हेल्प वो लाएंगे लिंकिंग वर्ब इज आर एम में से कोई सा एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर कंप्लीमेंट आएगा, वाई आर दे एंग्री। वह उदास कैसे है, पहले कैसे की इंग्लिश लाएंगे, फिर इज आर एम, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, उदास की होती है सैड, क्वेश्चन मार्क। और कुछ लोग समझदार क्यों हैं, पहले क्यों की लाएंगे वाई, फिर कुछ लोग क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, कुछ लोग समझदार की होती है सेंसिबल। स्टूडेंट्स ये जिद्दी की ओर लिख सकते हैं आप, ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी होता है, एडामांट जिद्दी होता है, और सुलेन भी जिद्दी होता है, रिकॉल्सिट्रेंट भी जिद्दी होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस यूज ऑफ इज आर एम, आपके समझ में आए होंगे। नई वीडियो में आप यूज ऑफ वॉज वर्ब पढ़ेंगे। थैंक यू।